गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम उठे हैं अराउंड 8:30 AM। घर वालों की बहुत सारी मिस कॉल्स के बाद, बिकॉज हमारा आज पेपर था। करंटली हमने पूजा वगैरह करी, फ्लैट क्लीनिंग करी, नहा लिया, फ्रेशन अप हो लिए। अब हम अपने डेस्क पे जाएंगे। कल मैंने एक बाइंग की ट्रेड बनाई थी, तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुई, पता नहीं क्यों। मैं वो देखता हूँ। मैंने 1:1 की ट्रेड बनाई थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या एनालिसिस था मेरा, क्या कर। ऑल्सो द मॉर्निंग अफर्मेशन फॉर द डे गोज लाइक your healing processes, your discomfort, your distractions, and your uncomfortable zone, which can push you to the new height of growth. So ये हमारा मॉर्निंग अफर्मेशन है। आज हम अपने दिन में मेजरली ट्रेडिंग, हमारे कॉलेज की स्टडी और हमारे फ्लैट वर्क और जिम पे ध्यान देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू सम स्किन डिजीज, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए दिन भर। वो इतनी चीज़ से है ना। और मेरे भी पैर में भी एक वूंड हो रखा है कौन का, तो उसको भी सर्जरी होना है। बॉडी पे छोटे छोटे अलाइनमेंट्स लाने हो रहे थे, सारी चीज़ें कैरिंग द पेन, बट स्टिल यू हैव टू डू एवरी टाइम। सो कीप स्माइलिंग एंड लेट्स स्टार्ट दिस डे टुगेदर। अभी जस्ट मैंने डेस्क ऑन करी है। इस वजह से क्या हमारा दिन अच्छा रहे, महनतपूर हो रहे। अब मेरे को पहले तो देखना है कि मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं है। मैंने ऑक्टाफिक्स के अकाउंट पे, ठीक है, एक ये 1:1 की ट्रेड बनाई थी रात को अराउंड, मुझे सुबह जाके एग्जैक्ट उस पॉइंट से एग्जीक्यूट हुई है। और बाइंग लेवल मैंने खुद आपको लास्ट नाइट बोला था, गोल्ड वुड भी बुलिश होना डेली टाइम फ्रेम। अभी देखो धीरे धीरे बुलिश आ रहा है, नीला कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ये एशियन जोन ने कहीं इसका नया लोअर विक बनाया। लंदन में इसका हाई बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं भी आज सोचूंगा गोल्ड लॉन्ग टाइम के लिए बाय करने का, ताकि बेस्ट रहे। मैंने आपको पहले ही इन वीडियोज़ में बनाया था। अब देखो गोल्ड का हाई है हमारा ऑल टाइम हाई 2444499, जिसको तोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लग सकता। ठीक है, तो हम वेट करेंगे, देखेंगे, मार्केट बहुत चौपी रहेगा। सो उस हिसाब से देखेंगे। एंड अब देखते हैं क्या चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे ऑक्टाफेक्स का अकाउंट भी लॉग इन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और ट्रेड दिखाता हूँ। ये हमारी 1:1 की ट्रेड थी। मेरी एंट्री थी 405, एसएल था 402, और इसमें प्रॉफिट था 408। देखो एग्जैक्टली 1 की ट्रेड थी ये। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ आपके सामने, यहाँ से कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग इन वेब प्राइस लॉट्स, पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। ट्रेड ऑपरेशन हिस्ट्री, ट्रेडिंग अकाउंट, मॉनिटरिंग, इसमें क्या है ऑफर, कहीं ना कहीं तो आता है ना इसमें डिटेल्स, अकाउंट लिस्ट, ऑर्डर हिस्ट्री कहीं ना कहीं। अरे भाई ये सब जिप पे क्या आ रही है यार। चलो देखें भाई, जिप फाइल ही खोल के देखते हैं क्या है इसमें रिपोर्ट में। उधर वाले में खुला है। देखो मैं ये चीज़ तो चेंज नहीं कर सकता, ये देखो। ठीक है, अब मैंने क्लोज ट्रांजैक्शन ओपन ट्रेड्स इतने बजे करी थी लास्ट, ठीक है, तो नहीं हुई वो। ये इशू क्यों हुआ, मेरे को लगता है वो स्प्रेड के कारण। ठीक है, आस प्राइस क्या था, चीज़ें क्या थी, उस कारण। तो एक ये भी एक इशू होता है जब आप वॉटिलिटी देते हो मार्केट्स के अंदर। देखो एक ही मेरे को पता था ये डिमांड जोन क्या है, कि कल रात को जब ये कंसोलिडेशन मैंने देखा था, मुझे पता था कहीं फ्यू पिप से ड्रॉप करेगा और एक ब्रेकर ब्लॉक बना देगा उसको, जब वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। मुझे पता था यहाँ एक ऐसा एरिया है जहाँ से सप्लाई काफ़ी अच्छी है इसकी, और सॉरी डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ से मैंने इसलिए पिन पॉइंट बनाया था कि गोल्ड जो है अभी इस जोन में कहीं आज पहुँचना तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ सेलिंग का जोन अच्छा है, यहाँ पे पहली बार भी रिस्पेक्ट हुई, दूसरी बार भी रिस्पेक्ट हुई, बस इतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं थी, नहीं तो इसको यहाँ तक गिर आती है। दिख जाता है ना स्ट्रॉन्ग सप्लाई का ड्रॉप। ये कल सुबह से नहीं था, ये पहले का है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक सप्लाई का ड्रॉप है सुबह सुबह एनालिसिस के टाइम, तो गोल्ड शुड बी मोर वेरिएबल हेयर। अब गोल्ड को जाना है आज बुलिश, तो हम देखते हैं गोल्ड बुलिश कैसे होगी, एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट। मैं थोड़ा सा कल लोअर टाइम फ्रेम पे खेल रहा था, तो मेरे को पता चल गया भाई लोअर टाइम फ्रेम में जो मैंने ट्रेड बनाई थी टेक्निकली सुबह के 3:30-4 बजे, और मैं लगा के लेजिट सो गया था भाई। वो मुझे पता था इस जोन में कि टैप एंड धूम,
बिकॉज यू सी इट हियर, दिस पैटर्न ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। एंड जब यहाँ पे, जब भी मैंने डिमांड के ऑर्डर ब्लॉक्स देखे, या तो उसके जो सप्लाई है, अब लास्ट टाइम सप्लाई यहाँ थी, ठीक है, मेन उसके हल्के से नीचे मिली है फिर को सप्लाई। ये देखो अब भी इसको जस्टिफाई करता हूँ इस पॉइंट को, ये जो सप्लाई का लेवल है, आप ये देखो, ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। इसको ऐसे कर देता हूँ ना, बेस्ट एग्जांपल। वहीं यहाँ पे आप डिमांड देखोगे, डिमांड लास्ट टाइम इस लेवल पे मेन थी, मुझे पता था 405 वुड बी द प्राइस पॉइंट कि यहाँ से काम अच्छा हो सकता है हमारा। अब देखता हूँ नई ट्रेड बनाऊंगा बाइंग लेवल के लिए यहाँ कहीं से, लंबे टाइम के लिए बाय होल्ड करूँगा इस पर। लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉर द डे। पहले तो एग्ज़ाम दे ले भाई, समय हो रहा है, 10 बजे एग्ज़ाम है हमारा, तो एग्ज़ाम देंगे फिर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। एज मैंशनड आफ्टर पेपर मैंने 2 सेटअप ट्रेड्स ली, दोनों के प्रॉफिट्स भी डाल देता हूँ यहाँ पे, आपको मिल जाएंगे। सो एक में हमने बनाया $3, एक में बनाया हमने $2 के अराउंड का प्रॉफिट। अरे हमारे पीछे देखो ये बैठा हुआ आदमी तो भी इतना हल्ला हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दोनों ट्रेड्स दिखा देता हूँ, दोनों 1:1 रेशियो की ट्रेड्स थी, और सिंपली आज कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए देखो, ये वाली ट्रेड तो मेरी बेस्ट थी भाई। ये ट्रेड तो मेरे को पता नहीं मिली क्यों नहीं है, समझ नहीं आया, ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाई सुबह, बट हमने फिर यहाँ पे 1 रेशियो की बनाई, ये भी प्रॉपर एक अच्छी ट्रेड थी हमारी। सॉरी, एंट्री थोड़ी गलत थी, हाँ ये एंट्री थी हमारी 410 पॉइंट यहाँ पे थी आई गेस, तो कुछ इस एरिया पे 410.38 पे कुछ थी, और यहाँ पे हमारा टीपी था, और ये कुछ ऐसा था, यहाँ तक मैंने एसएल रखा हुआ था, एसएल के जस्ट पास से रिवर्सल आया था 412 से, ठीक है। तो मैंने तब एंट्री ले ली थी, तो कुछ अच्छी ट्रेड्स और सेटअप्स मिल गए थे तो ले लिए। अब इनका काम हो चुका है पूर्णतः, तो डिलीट मार देते हैं, ठीक है। और इसमें हमने फेयर वैल्यू गैप बेस्ड ट्रेडिंग करी थी, 15 मिनट में मेरे को फेयर वैल्यू गैप मिल गया था, ठीक है। कैसे होता है फेयर वैल्यू गैप समझा देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड किया, सेकंड टाइम मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ ट्रेड किया, तो मुझे एक फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग का एनालिसिस थोड़ा सा समझ आने लगा अपना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। इनका काम हो गया बैंड्स का, मेरे दोनों टेक प्रॉफिट्स भी हिट हो गए। अब मुझे थोड़ा सा पेशेंस और रखना है इस चीज़ के लिए, मुझे इतना समझ आ रहा है, क्योंकि एनालिसिस राइट हो या रॉन्ग इट डजेंट मैटर राइट नाउ, इट ओनली मैटर्स हाउ मच आई एम कॉन्फिडेंट एंड हाउ कैन आई गेन मोर सिक्योरिटी इन दिस गेम, ठीक है। ये सारी ट्रेड्स आज की डिलीट आपके सामने हैं, सारे प्रॉफिट्स वगैरह डाल दिए थे मैंने, ठीक है। वीआईपी में भी हमने भेजा था। अब हम आगे बढ़ते हैं अभी दिन की ओर, जिसमें हमने अपना व्लॉग एडिट किया है। अभी मेरे को कॉलेज जाना है, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेने, एक बार टीचर्स वगैरह से भी मिलना है। उसके अलावा फिर हम फ्री हो जाएंगे, शाम को जिम जाएंगे, जिम से आने के बाद कंटेंट बनाएंगे और फिर पोस्ट करके वापस पढ़ाई करेंगे कॉलेज की। आज ट्रेडिंग में तो आज इतना ही, बाकी कल ट्रेडिंग वापस लेंगे और कल ट्रेडिंग की पढ़ाई भी करेंगे। आगे मिलते हैं व्लॉग के अंदर। पेपर वगैरह हो गया, बस सारे काम हो गए, लोगो डिज़ाइन कर लिए, एक माइंडसेट रमी का यहाँ दिख जाएगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है, फॉरेक्स ट्रेंड्स की डिसाइड किया, सारी चीज़ें करी एंड काफ़ी थक गए। जैसे अवोक का है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, और मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि एक अच्छा ब्रांड बने, जो पर्सनल ब्रांड बने वो अच्छे लेवल पे बने। पापा का कॉल आ गया, तो एज आई वाज सेइंग कि ऐसा कुछ पर्सनल ब्रांड बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। सो यस, मन तो कर रहा है सो जाऊँ, बट फिर लगता है यार नहीं, काम करना है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो अभी थोड़ा एसेंशियल्स वगैरह आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। एंड अब देखते हैं आगे क्या होगा, लॉन्ड्री वगैरह भी देनी है, तो भाई वही होता है, एक बार में अमाउंट चले जाता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे खर्चे करते हो, उतना नहीं लगता, बट अभी छोटे छोटे खर्चे एक बार में करते हो फिर लगता है अरे यार अरे यार अरे यार। तो वो सब मेंटली एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस है मेरे लिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी बस लाइट नहीं है घर के अंदर, तो लेटा हुआ हूँ, बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, लाइट है तो कुछ काम वाम करता हूँ। व्लॉग एडिट होने के लिए लगा दिए बाहर, मतलब व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको अपलोड करेंगे आज। सो यस, क्लीनिंग शिफ्ट करा के थोड़े काम थे वो निपटा के अभी बैठे हैं खाना खाने, फिर खाना खाएंगे खाली, फिर वापस जाएंगे अपने क्लास, फिर काम वाम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, घर का टाइम यूटिलाइज़ कर लिया जाए, तो फिर ऐसे आ गए अकेले अकेले, सुबह सब अकेले खाना खाए, हो गया सॉर्टेड, फिर खा के चले गए घर अपने वापसी। ये है मेरा कमरा जहाँ मैं रहता था, जितना इस कमरे में मचाया है ना भाई, जेन्युइनली B733 was the OG room of my life। सीरियसली बता रहा हूँ, जितना इस रूम के अंदर मस्ती हरकतें, भाई साहब पूछो मत। सो दिस रूम वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन माय लाइफ। B733 कभी नहीं भूल सकता। अभी आज हॉस्टल आया हूँ ना सामान वामान लेने, भाई ये जगह यहाँ बहुत बैठे हैं, बहुत खेले हैं, बहुत मस्ती मजाक करा है, और अभी जा रहे हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ और मैलिटीज़ करेंगे, और क्या। वो अपने गार्ड साहब वगैरह खड़े हैं सारे के सारे,
तो काफ़ी ओल्ड टाइम्स मेमोरीज इन दिस। ये है सीनियर्स ब्लॉक B6 जो बाद में बन गया था हमारा जूनियर्स का। यहाँ होती थी हमारी कुछ चीज़ें। छोड़ो, जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं यहाँ कितने सिस्टम सिस्टम हुआ है। और यहाँ पे हमने काफ़ी मस्ती करी है भाई। पूरा का पूरा आउटलुक, मतलब एक हमारा B1 में कमरा था अभिषेक बाबू का 300 कुछ, वो मैं बताऊँगा नहीं पूरा। हमारा था B7 33। भाई साहब नेक्स्ट लेवल कमरा, नेक्स्ट लेवल लोग, नेक्स्ट लेवल मज़े, नेक्स्ट लेवल हद ही पार कर रखी है भाई। B7 33 ऐतिहासिक रूम है। मैं आऊँगा वापस, जब वापस आऊँगा ना कॉलेज में, एक लोगों से मिलने में, तब मैं देख के आऊँगा कमरा किसके पास है, उसको बताऊँगा फिर बैठ के कहानी ऑफ कैमरा कि देखो बेटा। मैं जनरली बहुत सारे मोमेंट्स इसलिए ब्लॉग में नहीं डालता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ वो थोड़ा प्राइवेट रहे, प्राइवेट टाइम रहे दोस्तों के साथ। छोटे मोटे डाल देता हूँ मैं क्लिप्स, यही मेरे को लगता है बेस्ट। टाइम अराउंड 5-7। अभी हम अपने फ्लैट पहुँचे हैं, जस्ट सारा काम हम निपटा के भाई का। मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं, तो अब हो गया। अब बैठे अपने काम पे। अभी मतलब जिम जाऊँगा यार, ऑब्वियसली पहले तो जिम मेरी प्रायोरिटी है, उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। अभी जिम जाते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ क्या नहीं। तो हम चले अपना जिम की ओर प्रस्थान करने, बिकॉज इट्स टाइम फॉर जिम। ऐसा कुछ हैवी मानना नहीं है तो जिम के लिए कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे मोटे वर्कआउट नहीं करता, बॉडी पूरी उस जोन में आनी जाती है, कितना वेट लोड ले पाएगी, तो उस हिसाब से फिर प्लान आउट करेंगे। अभी मेरे को रनिंग रनिंग भी करनी है, बिकॉज मैं सुबह सुबह जिम नहीं जा पा रहा हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है। तो मुझे वो फिगर आउट करना है कि जिम कैसे कर पाएँ, एंड बाकी सारी चीज़ें भी कर पाएँ। पर सुबह उठने से ही फ़ायदा हो जाता है। जैसे आज मैंने कोई जर्नलिंग पर टाइम नहीं दिया, तो मैं शाम को बैठ के विस्तार से जर्नलिंग करूँगा, आज पूरे दिन को लिखूँगा। इस तरीके से मैं अपना टाइम थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहता हूँ कि आधा ज़्यादा टाइम में कुछ ना कुछ करने में जाए। खाली हाथ बैठे हो ना तो मज़ा से नहीं आता, बिकॉज जैसे आज थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं तो मोटिवेशन मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाती है तो काम भी हो जाता है हर आस्पेक्ट में। और फिर अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर दूसरे आस्पेक्ट भी सही हो जाते हैं। भाई मुझे फिर बन गई फाइनली, मैं थक गया था ऊपर नीचे से खेल के। Yes, let's go for the gym. Done with the workout. अच्छा लगा भाई। आज मैंने जिम में किया बैक लीवर, म्यूट करके डाल दूंगा कहीं ना कहीं भाई। बैक लीवर करने के बाद जो खुशी हुई थी ना, अगर इतने दिनों के कैलिस्थेनिक्स करा, वाज मिसिंग कैलिस्थेनिक्स। ये प्यारा मौसम। हम वापस चलेंगे अपने काम पे, थोड़ा सा देखेंगे क्या है। तो आज है मंडे, हमें करनी इसके बाद पढ़ाई। पहले चाय लेके जाते हैं अपने लिए, ये देखते हैं आज क्या होगा। अभी हम बैठे अपने सेटअप पे, अभी खाना ना खाया, अच्छे से पूरा डिनर हो गया, मेडिसिन लेनी सारी चीज़ें। तो ये है अभी गोल्ड का चार्ट। करंटली आप देखोगे, मैंने आपको कल ही बोल दिया था गोल्ड बुलिश रहेगा, और आज हमने इसमें प्रॉफिट भी सिक्योर किया। ये ट्रेड मैंने सिर्फ एक एनालिसिस के लिए बनाई थी लॉन्ग की, बट इसमें इसने क्या एसएल लिया, देन रिवर्सल पैटर्न। ये न्यूज़ के टाइम की थी थोड़ी सी, बट इट्स गुड टू सी दैट वन थिंग कि एनालिसिस अच्छा था। मिस दिस बाई फ्यू पिप्स, 1:5 की रेट थे। अगर हम इसको यहाँ से भी पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कभी लेते हैं, सो हाउ मच पिप्स वी आर कवरिंग, वी हैव टू सी दैट, दैट इज़ द मेन थिंग इन दिस गेम। सो लेट्स सी हाउ मच पिप्स वी आर हियर। आराम से 200-250 पिप्स का टारगेट दे दिया भाई, बहुत प्यार से। सो इट वॉज गुड एनालिसिस, एंड मैंने आज सारे ब्रेकआउट जोन, उन सारी चीज़ों पे भी टेस्टिंग करी। आपको देख सकते हो लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने यहाँ से पैटर्न बनाया था अप ट्रेंड का, एंड अप ट्रेंड आया है अच्छा। वी डिड इट लास्ट नाइट। सो अब गोल्ड को लेके मेरा ये कहना है कि भाई अभी इसको मैंने जो जोन एक्सपेक्ट किया था वहाँ पे ये आ चुका है। मैं 4 आवर पे आ जाता हूँ। 4 आवर पे देखो क्या समझाया था मैंने लास्ट व्लॉग में आपको, कि जहाँ सप्लाई होती है उससे एक बार नीचे आता है, फिर थोड़ा मोमेंटम बना के ऊपर क्रैश करता है। तो अभी देखो मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा इस एरिया में, एंड देन इट शुड बीट दिस न्यू, एंड वी कैन होप अराउंड गोल्ड टू 2500 दिस वीक। न्यूज़ पे भी मेरा बाइंग का ही एनालिसिस था, बट न्यूज़ मैंने ट्रेड नहीं करी जस्ट टू अवॉइड आज के प्रॉफिट्स। स्टिल वी आर गुड टू गो। US30 थोड़ा सा डाउन पे है हमारा, तो US30 में हम री एंट्री तो नहीं लेने को कहूँगा फ़िलहाल मैं आप लोगों को। US30 अब सप्लाई यहाँ पे बना रहा है, सो वी आर डन विद दिस ट्रेड। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस, वी हैव डन विद दिस ट्रेंड लाइन, वी हैव टू रिमूव दिस। नाउ more betterly we have to more focus on this areas where I'm trying to have a wedge pattern and I can still have a shoot up। US30 में अब हम ट्रेड बनाने आएंगे कल। मेटा आपको बोला था मैंने डाउन गिरेगा, एंड मेटा इज़ डाउन, सो आई एम कॉन्फिडेंट। योर USD नॉट चेकिंग राइट नाउ दैट मच, AUD ऑल्सो
गुड ट्रेड रनिंग भाई, बहुत प्यारी ट्रेड है ये, देख सकते हो। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ वेट्स वी आर अप हियर। अरे यार, बट स्टिल दैट्स द मेन पॉइंट। इन करेंसीज में आप जितना कर लो यार, जो गोल्ड देता है ना वो कोई करेंसी दे सकती। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस मोमेंट का वेट किया कितने पिप्स है ये, दैट्स नॉट गुड इनफ फॉर मी। राइट, DXY इज क्रैशिंग। सो अभी तो मेरे इंड्यूसमेंट जोन में ही है DXY। मेरे जब भी जोन टूटेगा तब मज़ा आएगा। GBP वुड बी नियर बाय दिस जोन, सो वी कैन हैव अ सेल, अदरवाइज यहीं से कहीं सेल पकड़ लेंगे। NZUSD, no trades right now. Bank Nifty, good one. In our zone, playing with our timeline, that's good enough for us to just see कि एनालिसिस अच्छा चल रहा है अपना। सो आज बस इतनी सी बातें आप लोगों के साथ, इतनी सारी नई नई चीज़ें। एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई स्पिरिट के साथ। आज जिम भी अच्छा गया हमारा। जिम में हमने चेस्ट डे मारा, ट्राइसेप मारा, बैक लीवर किया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो अच्छा दिन था। थोड़े से स्ट्रगल्स होते हैं फ्लैट वगैरह में रहने के, अपने खुद के मेजर माइनस हैं, बट येस यू हैव टू फेस इट एवरी सिंगल डे। एंड बहुत सारी चीज़ें होती, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट पेशेंटली हैंडल करना होता है। मैं उसमें थोड़ा अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। यू हैव टू गो विद द फ्लो। टिल टाइम कीप स्माइलिंग माई पीपल। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मिलते हैं। एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए कुछ सीरीज चाहिए तो बताना, और लाइव ट्रेडिंग चाहिए तो कमेंट कर दो भाई, लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।